हाय। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को समझने के लिए हमें मीनिंग जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की समझना बहुत ज़रूरी है। तो पिछले वीडियो में मैंने जब वीडियो ख़त्म किया था तब मैंने जो फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहे जाते थॉमस वुडरो विल्सन, उनके द्वारा दी गई जो डेफिनेशन थी, ओके, वो उसको मैंने बताया था। तो उन्होंने क्या कहा था, मेनली जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या है, एक डिटेल एंड सिस्टमैटिक, ओके, डिटेल एंड सिस्टमैटिक क्या है, सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ लॉ है, एप्लीकेशन ऑफ लॉ। एंड जो ये जितने भी एप्लीकेशन ऑफ लॉ है ये मेनली क्या है, ये क्या है, एक्ट ऑफ गवर्नमेंट है, एक्ट ऑफ गवर्नमेंट है। तो ये मेनली हमने पिछले वीडियो में जो वुडरो विल्सन द्वारा दी गई डेफिनेशन, इसको हमने समझा था। तो इसमें मेनली क्या आता है, जो भी गवर्नमेंट एक्शन लेती है, जो भी एक्ट करता है, तो दैट इंक्लूड, ओके, दैट ऑल एक्ट इंक्लूडेड इनटू द एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो अभी हम सबसे पहले ये समझते हैं कि इसका स्कोप क्या है, इस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप क्या है। तो मीनिंग जैसे हमें समझ में आ गया तो हम अभी इजीली समझ पाएंगे कि स्कोप क्या होगा इसका, क्योंकि मीनिंग में हमने जाना कि जो भी गवर्नमेंट एक्ट करता है वो मेनली क्या है, एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। तो अभी भी फिर भी बहुत डिलेमा है ये कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हम क्या इंक्लूड करें और क्या इससे एक्सक्लूड करें। तो ये अभी भी क्या है, डिलेमा है। लेकिन जो ड्विट वाल्डो थे, ड्विट ड्विट वाल्डो, इन्होंने क्या कहा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, इन्होंने कहा जो भी गवर्नमेंट एक्शन लेती है, गवर्नमेंट इन एक्शन मेनली, तो वो क्या है, मेनली जो गवर्नमेंट जो भी एक्शन लेती है वो दैट इज कम इनटू द स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ओके। जो गवर्नमेंट जो भी एक्शन लेती है वो क्या है, मेनली स्कोप ऑफ पब्लिक वो मेनली इंक्लूड होता है स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। तो अभी हम समझेंगे जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, अभी इसका स्कोप क्या है, क्योंकि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो डे बाय डे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस। टेक्नोलॉजी हो सकता है, ओके, उसके बाद लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और मेनली ग्लोबलाइजेशन के वजह से जो स्कोप है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का वो क्या हो रहा है, मेनली इवॉल्व हो रहा है। तो इवॉल्व तो हो रहा है, तो फिर भी हम कुछ कुछ सेंस में इसको समझेंगे। जैसे अभी देखिए जिस तरह से ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इवॉल्व हो रहा है, चेंज हो रहा है मेनली। तो क्यों चेंज हो रहा है, बिकॉज जो रोल है, रोल किसका, स्टेट का जो रोल है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है मेनली। रोल क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इसीलिए जो स्कोप है वो भी चेंज हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं अभी फ़िलहाल तो इसकी कोई यूनिक आइडेंटिटी नहीं है। अभी जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी कोई भी यूनिक यूनिक क्या नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है, या इसका कोई भी बाउंड्री नहीं है, ओके, नॉट कोई भी ऐसे सेट बाउंड्री नहीं है, डेफिनाइट मतलब ऐसी कोई डिफाइन की गई बाउंड्री नहीं है, ओके, नॉट सेट बाउंड्रीज। तो फिर हम इसको कई किस तरह से, मतलब जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप है ये हम किस तरह से बताएंगे फिर। तो जो विलोक बाय है, ओके, विलोक बाय विलो विलोक बाय, ओके, जो स्कॉलर है मेनली, इन्होंने क्या कहा कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड हो सकता है। एक तो ओवरहेड और एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड हो सकता है। अब हम समझेंगे ओवरहेड एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। ओवरहेड एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जैसे मान लीजिए जो मैनेजरियल फंक्शंस हो गए, ओके, जो मैनेजरियल फंक्शंस हो गए वो इंक्लूड होती है इसके अंदर। उसके बाद जैसे टूल्स एंड टेक्निक्स हो गए, कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स यूज होते हैं फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन, टूल्स एंड टेक्निक। देन इसके अंदर और क्या ऐड हो सकता है, जो मेनली जो पोस्ट कार्ड व्यू है। तो पोस्ट कार्ड व्यू क्या है, ये जो देखिए पोस्ट कार्ड व्यू क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग, ये भी क्या है, ये भी ये भी इंक्लूड होता है इनटू द स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इन्होंने, ये स्कॉलर ने मेनली जो ओवरहेड एडमिनिस्ट्रेशन है इसके अंदर ये चीज़ें इंक्लूड किया है।
और क्या बताया कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर और जैसे ऑर्गेनाइजेशंस भी इंक्लूड होते हैं। पहली चीज़ ये हो गई ओवरहेड एडमिनिस्ट्रेशन। उस दूसरी चीज़ इन्होंने बताया कि जो स्कोप है मेनली स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसके अंदर एक तो ओवरहेड एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड होता है, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूड होते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर क्या क्या हो सकता है। मेनली इसके अंदर जैसे स्ट्रक्चर हो गया, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसे होगा इसकी स्टडी होगी इसके अंदर। देन हेरारकी की स्टडी होगी। देन कोई जैसे कोई स्पेशल कोई स्पेशल कंट्रोल कर रहा है गवर्नमेंट, तो उसकी स्टडी होगी। स्पेशल कंट्रोल तो उसकी स्टडी होगी। तो ये मेनली किसके अंदर आता है, ऑर्गेनाइजेशन। देन और क्या बताया इन्होंने, मटेरियल एंड सप्लाई के बारे में बताया कि इसकी भी स्टडी होगी, मटेरियल एंड सप्लाई। तो इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा, इसके अंदर हो जाएगा जैसे जैसे प्रोक्यूरमेंट रिलेटेड चीज़ें हो गया, गवर्नमेंट क्या क्या प्रोक्यूरमेंट करता है, या बजटिंग रिलेटेड हो सकता है। मतलब मेनली मटेरियल और जो सप्लाई करता है गवर्नमेंट उससे रिलेटेड जो स्टडी है वो भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हो सकती है। देन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो स्कोप है मेनली वो पर्सनल मैनेजमेंट का भी हो सकता है। पर्सनल मैनेजमेंट, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन अल्टीमेटली कौन चला रहा है, पर्सनल चला रहे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय चला रहे, तो इनको भी मैनेज करना जरूरी है, तो इसकी भी स्टडी जरूरी है। जैसे पर्सनल मैनेजमेंट के अंदर हम बोल सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द रिक्रूटमेंट। देन रिक्रूटमेंट हो गया, सिलेक्शन प्रोसेस हो गया, मेनली सिलेक्शन, ट्रांसफ़र हो गया इनका, या हम बोल सकते हैं प्रमोशन। देन पोस्टिंग भी आती है इसके अंदर। तो ये सभी किस में आ गया, मेनली पर्सनल मैनेजमेंट। तो हम जो मेनली क्या क्या जान रहे हैं हम, स्कोप। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप कहाँ तक है, तो इसके अंदर ये सभी चीज़ें इंक्लूड होगी। देन और क्या बताया, फाइनेंस से रिलेटेड बताया इन्होंने। फाइनेंस के अंदर जैसे कि मान लीजिए अकाउंटिंग हो गया, अकाउंटिंग, और क्या हो सकता है, ऑडिटिंग हो सकता है अकाउंट के अंदर, मतलब फाइनेंस के अंदर बजटिंग भी हो सकता है। तो ये सभी मेनली जो विल विल बाय है, विग्लो बाय, तो इन्होंने मेनली ये बताया कि जो स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड हो सकता है। एक तो ओवरहेड एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड हो सकता है, जिसके अंदर मेनली ये चीज़ें आएगी, मैनेजरियल फंक्शन आएगा, टूल्स एंड टेक्निक्स आएगी, देन पोस्ट कार्ड व्यू आएगा। और क्या बताया इन्होंने, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड चीज़ें इंक्लूड हो सकता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, जैसे स्ट्रक्चर हो गया, हेरारकी हो गया, कोई स्पेशल कंट्रोल है गवर्नमेंट का वो हो गया। देन मटेरियल एंड सप्लाई से रिलेटेड चीज़ें जैसे प्रोक्यूरमेंट हो गया, बजटिंग हो गया, पर्सनल मैनेजमेंट जिसमें जो भी पर्सनल है जो मेनली वर्क ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं तो उनका मैनेजमेंट, जिसके अंदर रिक्रूटमेंट हो गया, सिलेक्शन, ट्रांसफ़र, प्रमोशन, पोस्टिंग। देन फाइनेंस से रिलेटेड जैसे अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, बजटिंग, तो ये सभी चीज़ें इंक्लूड हो सकते हैं इनटू द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो सकती है। देन जो सेकंड स्कॉलर है मैक्यू, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या क्या चीज़ें बताई जो मेनली क्या हो सकते हैं, इंक्लूड हो सकते हैं इनटू द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इन्होंने एकदम सिंपलिस्ट व्यू बताया, एकदम सिंपल व्यू बताया। ठीक है, तो ये सिंपल व्यू क्या है, इन्होंने एक्चुअली 3M 3M की बात की है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर 3M की मेनली स्टडी होती है। मेनली मेन 3M इंक्लूड होते हैं, दैट इज द मैन, देन मटेरियल्स मटेरियल्स एंड मेथड। तो मेनली इन 3M की स्टडी मतलब क्या है, मेनली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ये ऐसे इन्होंने बताया, किन्होंने मैक्यून ने बताया। अब हम समझेंगे जो फ्लिपनर है, उन्होंने क्या बताया। अलग अलग स्कॉलर ने अलग अलग इसका स्कोप बताया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, तो हम यही जान रहे हैं। मेनली फ्लिपनर ने क्या बताया, इन्होंने मेनली जो स्कोप है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप है इसको दो मेजर हेड में डिवाइड किया। ओके, डिवाइडेड इनटू टू मेजर हेड, इनटू टू मेजर। अब ये कौन से दो मेजर हेड है, सबसे पहला इन्होंने एक प्रिंसिपल की बात की, प्रिंसिपल, और दूसरा इन्होंने स्पीयर की बात की।
अब देखिए स्पीयर्स, तो प्रिंसिपल्स के अंदर क्या इंक्लूड है मेनली, तो इसको हम समझते हैं। इन्होंने जो ऑर्गेनाइजेशंस होता है, ओके, उसके अंदर मैनेजमेंट हो गया, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हो गया मेनली। देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है इसका स्कोप क्या क्या है, मतलब इसके अंदर मेनली हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे या क्या क्या चीज़ें करते हैं, इसका स्कोप कहाँ तक है। तो अलग अलग स्कॉलर ने अलग अलग अपने जो व्यू दिए रिलेटेड टू द स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो हमने एक तो मैक्यून का देखा इसके पहले वीडियो में, अभी हम देख रहे फ्लिफनर ने क्या कहा कि जो स्कोप है उसको मेनली दो मेजर हेड में डिवाइड किया इन्होंने, एक तो प्रिंसिपल और एक स्पीयर। प्रिंसिपल्स के अंदर इन्होंने बताया कि ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, या जैसे मैनेजमेंट हो गया, मैनेजमेंट, या मैनेजमेंट मेनली किस चीज़ का, पर्सनल का, मैनेजमेंट ऑफ पर्सनल। देन मेथड हो गए, प्रोसीजर्स हो गए, एंड जैसे मटेरियल एंड सप्लाई हो गया, मटेरियल एंड सप्लाई। तो ये सभी चीज़ें किसका भाग है, प्रिंसिपल्स का भाग है। और स्पीयर के अंदर इन्होंने क्या बताया, जो ऑर्गेनाइजेशन जो है, ऑर्गेनाइजेशन में लेवल होते हैं अलग अलग, तो उस लेवल की स्टडी मेनली क्या है, स्पीयर है, मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी मेनली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। तो इसके अंदर जैसे मान लीजिए कौन से किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन के लेवल होते हैं, जैसे सेंट्रल हो गया, सेंट्रल एंड स्टेट हो गया, या हम बोल सकते हैं जैसे रीजनल एंड रीजनल एंड रूरल हो गया, ओके, या हम बोल सकते हैं लोकल। तो इस तरह से जो फ्लिपनर है इन्होंने जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप है इसको मेनली दो पार्ट में इसको डिवाइड किया, एक तो प्रिंसिपल और दूसरा है स्पीयर। तो प्रिंसिपल के अंदर मेनली क्या स्टडी होगी, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में, किसके मतलब मैनेजमेंट ऑफ द पर्सनल। देन मेथड, प्रोसीजर्स क्या होती है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, मटेरियल एंड सप्लाई, ये सभी की स्टडी मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देन स्पीयर के अंदर इन्होंने मेनली कौन से स्पीयर में ये सभी चीज़ें होती है, जैसे सेंट्रल एंड स्टेट, मतलब मेनली इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के लेवल की बात की। इनकी स्टडी मतलब क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। जैसे सेंट्रल एंड स्टेट का अगर हम इनकी स्टडी करेंगे, रीजनल एंड लोकल, तो ये लेवल की अगर स्टडी करेंगे, ओके, इट मीन्स व्हाट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, तो अभी हम पढ़ेंगे वॉलकर। वॉलकर के व्यू क्या है मेनली, वॉलकर व्यू रिलेटेड टू द स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इन्होंने भी मेनली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्कोप को दो पार्ट में डिवाइड किया, टू पार्ट के अंदर। अब ये कौन से दो पार्ट्स है, देखिए पहला तो इन्होंने बताया कि एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, मतलब जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है इसका जो स्कोप है, ठीक है, मतलब इसके किस किस चीज़ में हम स्टडी करेंगे। तो इन्होंने दो पार्ट में बोला, एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टडी हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, और दूसरा इन्होंने क्या बताया, एक बताया अप्लाइड एडमिनिस्ट्रेशन बताया। तो अभी हम दोनों को समझेंगे कि ये क्या होता है एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी के अंदर नाम से समझ में आ रहा है कि थ्योरी है, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट होगा या कोई थ्योरीज होगी। तो इसकी स्टडी मतलब क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव के जो कॉन्सेप्ट होंगे, इनकी जो थ्योरीज होगी उनकी स्टडी। या हम बोल सकते हैं इसके अंदर मेनली क्या आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी के अंदर जो भी जो भी पब्लिक अथॉरिटीज़ होती है, ओके, जो भी पब्लिक अथॉरिटीज़ होती है जो मेनली एंगेज होती है किसमें, ओके, मेनली एंगेज होती है इनटू दी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर हो गया, या जो फंक्शंस हो गया, मेथड हो गया, मतलब जो भी अथॉरिटीज़ है जो भी मेनली एंगेज होती है इनटू द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस अथॉरिटी का मेनली क्या स्ट्रक्चर है, क्या फंक्शन है इसके, ओके, ये क्या क्या मेथड यूज़ करता है, प्रोसेसेस क्या क्या यूज़ करता है फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन। तो वो मेनली आता है इनटू द एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। देखिए वालकर जी ने मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया है स्कोप ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी और दूसरा है अप्लाइड एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी के अंदर इन्होंने क्या कहा, मेनली हम क्या पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट और थ्योरीज पढ़ेंगे, किस चीज़ की, जैसे देखिए ऐसे बहुत सारे पब्लिक ऑफिसर्स है, अथॉरिटीज़ है मेनली, जो मेनली एंगेज होते हैं किसके अंदर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। तो ये अथॉरिटीज़ जो है इनका हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इसके अंदर फंक्शन पढ़ेंगे, वो क्या मेथड यूज़ करता है, क्या प्रोसेसेस यूज़ करता है, क्या टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ करता है।
तो ये सभी मेनली आता है एडमिनिस्ट्रेटिव थेरीज के अंदर। और अप्लाइड एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या क्या आता है, देखिए अप्लाइड एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जैसे जो कोई भी स्पेसिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो क्या क्या मेनली प्रॉब्लम फेस करता है, इसकी भी स्टडी हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए हेल्थ, अगर हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन है, ओके, हेल्थ का एडमिनिस्ट्रेशन है, तो ये क्या क्या चीज़ें देखता है मेनली, ये इश्यूज रिलेटेड टू द हेल्थ देखता है, ओके, इश्यूज रिलेटेड टू द हेल्थ हो गया। या जैसे एजुकेशंस हो गया, तो एजुकेशन क्या चीज़ें देखता है मेनली, जो भी एजुकेशन रिलेटेड चीज़ें हो गया। तो ये सब चीज़ें जब ये एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे तो उनको बहुत सारे क्या होंगे, प्रॉब्लम फेस करेंगे ये वाइल डूइंग द एडमिनिस्ट्रेशन। तो इनकी भी स्टडी मतलब क्या है, मेनली मेनली स्कोप है, मतलब ये भी स्कोप, मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये भी इंक्लूड होता है, ठीक है। जैसे एजुकेशन हो गया, या हम बोल सकते हैं जैसे फाइनेंस हो गया, तो फाइनेंस में किस टाइप की स्टडी होगी, फाइनेंस से रिलेटेड होगी, मनी से रिलेटेड स्टडी होगी, तो मनी से रिलेटेड स्टडी होगी। तो ये सभी इंक्लूड होता है इनटू द अप्लाइड एडमिनिस्ट्रेशन। और अल्टीमेटली ये कहाँ इंक्लूड हो रहा है, ये सभी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। तो हम समझ सकते हैं जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग स्कॉलर ने अलग अलग इसका स्कोप बताया। तो अभी तक ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है इसकी ना ही कोई डेफिनाइट बाउंड्री है, ओके, नो डेफिनाइट बाउंड्री, नो डेफिनाइट, नो डिफाइन बाउंड्री बोल सकते हैं हम, बाउंड्रीज, या इसका कोई अभी तक कोई ऐसी मतलब पर्टिकुलर ऐसी कोई स्कोप नहीं बताया जिससे कि हम इसको मीनिंग और स्कोप को अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। कोई स्कोप नहीं बताया, देखिए स्कोप नहीं बताया का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यही हो गया नो डेफिनेट बाउंड्री, कोई डेफिनेट बाउंड्री नहीं बताया अभी तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। तो अभी हम जो है इस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो एक अलग अलग जो प्रोमिनेंट व्यू है, जो मेनली इस स्कोप से रिलेटेड है, ओके, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड मेनली जो जो व्यू है वो अभी हम देखेंगे। पिछले वीडियो में भी हमने जो मीनिंग से रिलेटेड, ओके, मीनिंग से रिलेटेड हमने व्यू देखा था, अलग अलग टाइप के व्यू देखा था। सेम वे अभी हम स्कोप से रिलेटेड, इस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्कोप से रिलेटेड अलग अलग व्यू देखेंगे, जिसमें हम जैसे मान लीजिए ब्रॉड एंड नैरो व्यू, ये मीनिंग के भी मीनिंग जब पढ़े थे हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का उस समय भी देखे थे। उसके बाद मैनेजरियल एंड इंटीग्रल व्यू देखेंगे, देन प्रोसेस एंड सब्जेक्ट मैटर व्यू, देन कंटेम्प्रोरी, ये सभी हम देखेंगे वन बाय वन। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे ब्रॉड ब्रॉड ओके, ब्रॉड एंड नैरो व्यू। अब देखिए ये नाम से पता चल रहा है कि क्या है इसमें, कोई ब्रॉड व्यू है। तो मीनिंग में भी हमने जाना था कि जो मेनली इंक्लूड करता है लेजिस्लेट, ओके, लेजिस्लेटिव, देन जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो लेजिस्लेटिव को इंक्लूड करता है, एग्जीक्यूटिव को इंक्लूड करता है, और एंड जुडिशियरी को भी इंक्लूड करता है, जुडिशियरी। तो ये क्या हो, ब्रॉडर व्यू हो गए। और नैरो व्यू, इसमें सिर्फ क्या करते, ये जो नैरो व्यू है ये बोलता है कि नहीं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर सिर्फ हम एग्जीक्यूटिव को इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो ये दो टाइप का व्यू हो गए इसमें, एक ब्रॉड व्यू एक नैरो व्यू। जो पब्लिक जो स्कोप पढ़ रहे मेनली हम, स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसमें जो है जो ब्रॉड व्यू बोलता है कि नहीं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हम लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी ये तीनों की स्टडी करेंगे। बट ये नैरो व्यू बोलता है कि नहीं, हम एग्जीक्यूटिव की ही स्टडी करेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। अब देखिए ये जो ब्रॉडर व्यू है ये मेनली कौन कौन सपोर्ट करता है, हमने पिछले वीडियो में भी जाना था, जैसे हर्बर्ट साइमन हो गया, हर्बर्ट साइमन। देन और कौन सपोर्ट करता है इसको, स्मिथ बर्ग हो गया, स्मिथ बर्ग, ओके। और कौन सपोर्ट करता है, थॉमसन हो गया, थॉमसन। देन लूथर गुलिक, गुलिक, ओके। ये स्कॉलर मेनली सपोर्ट करते ब्रॉड व्यू को। अब देखिए इसमें ओ देखिए, जैसे ये जो बताया मैंने, ये सॉरी ये मेनली हो गई ये जो मैनेजरल व्यू है उसके लिए है ये, ठीक है। तो ये जो ब्रॉडर व्यू के लिए, देखिए ब्रॉडर व्यू के लिए कौन कौन, मतलब इसको कौन कौन सपोर्ट करता है ब्रॉडर, अभी जो मैंने बताया वो मेनली जो मैनेजरल व्यू है, ठीक है,
उसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन जो जो ब्रॉडर व्यू है इसको कौन कौन सपोर्ट करते हैं? इसको एल डी वाइट सपोर्ट करते हैं, एल डी वाइट। देन विल्सन सपोर्ट करते हैं इसको। देन डिन डिन डिमॉक, ओके, डिमॉक सपोर्ट करते हैं। ओके, ये सभी मेनली 3 स्कॉलर ये ब्रॉडर व्यू को सपोर्ट करते हैं। और जो मैंने अभी जो इसके पहले बताए थे वो सभी स्कॉलर मेनली मैनेजरल व्यू को सपोर्ट करते हैं। अब नैरो व्यू को कौन कौन सपोर्ट करते हैं? इसको हर्बर्ट साइमन। देन अब जरूरी नहीं है कि एक स्कॉलर एक ही व्यू को सपोर्ट करता हो। ओके, तो जैसे मैनेजरल व्यू को हर्बर्ट साइमन भी सपोर्ट करते हैं और नैरो व्यू को भी हर्बर्ट साइमन सपोर्ट करते हैं। देन स्मिथबर्ग भी नैरो व्यू को भी सपोर्ट करते हैं और मैनेजरियल व्यू को भी सपोर्ट करते हैं। तो नैरो व्यू को एक स्मिथबर्ग भी सपोर्ट करते हैं, स्मिथ्सबर्ग। ओके, देन थॉमसन हो गया, ये दोनों को सपोर्ट करते हैं, मैनेजरियल और नैरो व्यू को। कौन? थॉम थॉम्स थॉमसन। ओके, तो इस तरह से हमने देखा ब्रॉडर एंड नैरो व्यू। अभी हम समझेंगे मेनली मैनेजरियल एंड इंटीग्रल व्यू। ओके, मैनेजेरियल एंड इंटीग्रल व्यू। अब नाम से ही पता चल रहा है इंटीग्रल व्यू, ये कुछ मैनेजमेंट रिलेटेड बात करता है। जो जैसे हमने बताया था, अभी पढ़ा था, नैरो व्यू मेनली वो एग्जीक्यूटिव की तरफ ध्यान देते हैं। तो सेम वे मैनेजरल भी मैनेजमेंट रिलेटेड चीज़ें देखता है। तो जो मैनेजरल व्यू है ये मेनली किस चीज़ के बारे में बोलता है? मैनेजरियल जो फंक्शन होते हैं मेनली। ओके, मैनेजेरियल फंक्शन, तो इसके बारे में मेनली ये बताता है कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, इसके अंदर जो मैनेजरियल व्यू क्या बोलता है कि इसके अंदर सिर्फ मैनेजरियल फंक्शन आते हैं। जैसे क्या क्या हो, कौन से फंक्शन हो सकते हैं मैनेजरियल व्यू के अंदर? जैसे प्लानिंग हो सकता है, प्लानिंग हो गया, या ओके, प्लानिंग हो गया, या हम बोल सकते प्लानिंग हो गया, या कंट्रोलिंग हो गया, कंट्रोल रिलेटेड, या हम बोल सकते बजटिंग रिलेटेड। ओके, बजटिंग। तो ये सभी मेनली मैनेजरियल व्यू बोलता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर प्लानिंग, कंट्रोलिंग, बजटिंग ये सभी इंक्लूड होते हैं। अब इसको कौन कौन सपोर्ट करते हैं? जैसे मैंने बताया था नैरो व्यू में, ठीक है, हर्बर्ट साइमन। देन स्मिथबर्ग स्मिथबर्ग। देन थॉमसन। ठीक है, ये जो स्कॉलर है मेनली सपोर्ट करते हैं मैनेजरल व्यू को। अब इंटीग्रल व्यू क्या है? इंटीग्रल व्यू में मेनली 4 एक्टिविटी इंक्लूड करता है इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो इंटीग्रल व्यू है ये क्या बोलता है? इसके अंदर 4 एक्टिविटी इंक्लूड होती है। अब 4 एक्टिविटी कौन सी? सबसे पहली तो मैनेजरियल हो गया, मैनेजरियल एक्टिविटी हो गया। देन टेक्निकल एक्टिविटी हो गया, टेक्निकल। और किस टाइप की? क्लरिकल हो गया, ओके, क्लरिकल एक्टिविटी हो गया। देन मैनुअल एक्टिविटीज़ हो गई कोई, मैनुअल एक्टिविटीज़। ओके, तो ये सभी इंक्लूड करते हैं इनटू द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये कौन बोलता है? इंटीग्रल व्यू बोलता है। अब इसको सपोर्ट कौन कौन करता है मेनली? देखिए, इसको सपोर्ट करते हैं जैसे हेनरी फायल हो गए, हेनरी फायल। और कौन सपोर्ट करता है इसको? फ्लिफर्स हो गए, फ्लिफर्स। ओके, ये और जैसे लेनॉर्ड वाइट हो गए, डी वाइट, ये भी इनको सपोर्ट करते हैं। किसको? इंटीग्रल व्यू को। तो ये था मेनली मैनेजरियल एंड इंटीग्रल व्यू। अभी हम समझेंगे प्रोसेस एंड सब्जेक्ट मैटर व्यू से मेनली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये व्यू क्या बोलते हैं रिलेटेड टू द स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो प्रोसेस एंड सब्जेक्ट मैटर व्यू, सब्जेक्ट सब्जेक्ट मैटर, ओके, मैटर व्यू। अब ये क्या बोलते हैं मेनली? देखिए, प्रोसेस नाम से समझ में आ रहा है कि ये मेनली क्या बोलता है? जो भी गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ करता है उसके जो भी प्रोसेसेस है वो मेनली इंक्लूड होता है इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्कोप है उसके अंदर सारी एक्टिविटी इंक्लूड होती है बोलती है। ओके, इट इंक्लूडेड ऑल दी एक्टिविटीज़ या ऑल दी प्रोसेसेस बोल सकते हैं हम। जैसे कि हमने बताया पढ़ा था पोस्ट कार्ड, ओके, पोस्ट
कॉर्प, जिसके अंदर क्या क्या है मेनली, इसके अंदर प्लानिंग हो गई, ऑर्गेनाइजेशन हो गई, स्टाफिंग हो गई, डायरेक्टिंग हो गई, कोऑर्डिनेटिंग, ओके, देन बजटिंग हो गया, रिपोर्टिंग हो गया। तो ये सभी एक्टिविटी, जिसमें ये सभी एक्टिविटी इंक्लूड होते हैं इनटू द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये कौन बोलता है, प्रोसेस व्यू बोलता है। और सब्जेक्ट मैटर व्यू क्या बोलता है मेनली, सब्जेक्ट मैटर व्यू ये बोलता है कि इसके अंदर ये तो ठीक है, प्रोसेस तो ठीक है, और भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये बोलता है कि जो सब्जेक्ट मतलब जो पॉलिसी सब्जेक्ट होता है, मेनली पॉलिसी सब्जेक्ट, ये इसकी स्टडी मतलब क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। इसके अंदर मतलब जो स्कोप है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, उसके अंदर पॉलिसी की जो मतलब जो जिस जिस सब्जेक्ट के ऊपर जो पॉलिसी है उसकी स्टडी मतलब क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि कोई हेल्थ पॉलिसी है, तो हेल्थ पॉलिसी है, तो इसका मतलब क्या है कि उस पॉलिसी में मेनली हेल्थ रिलेटेड चीज़ें होंगी, जो भी इश्यूज होंगे हेल्थ से रिलेटेड, ओके, इश्यूज रिलेटेड टू द हेल्थ, ओके। तो इसकी स्टडी मतलब क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। या जैसे एजुकेशन पॉलिसी हो गई, तो एजुकेशन पॉलिसी में मेनली एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें होंगी, कंटेंट क्या होगा, एजुकेशन से रिलेटेड होगा। तो ये जो एजुकेशन पॉलिसी, ये क्या एक सब्जेक्ट है, तो इसकी स्टडी मतलब क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ओके। तो इस तरह से ये जो अलग अलग व्यू है हम देख रहे हैं। अभी हम एट लास्ट देखेंगे जो कंटेम्प्रोरी व्यू है, आज के समय का कंटेम्पोररी व्यू देखेंगे हम कि ये क्या बोलता है रिलेटेड टू द स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो कंटेम्प्रोरी व्यू है, ये मेनली दो स्कॉलर ने दिया है, एक स्टेफन स्टेफन के बार्ले बायरले, और दूसरा जो स्कॉलर है वो रेडले, ओके, रेडले। तो देखिए दोनों स्कॉलर ने क्या क्या बताया। सबसे पहले स्टेफन के बार्ले ने क्या बताया, इन्होंने मेनली जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इसका जो आउटलाइन है, ओके, इसका जो कोर आउटलाइन है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, इसको चार मतलब चार चार टाइप में डिवाइड किया है मेनली, ठीक है। सबसे पहला है डिस्क्रिप्टिव, मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को स्टडी करने के लिए हमें चार चीज़ों को समझना पड़ेगा। जैसे मेनली ये चार चीज़ें इंक्लूड होगी, ये कौन बोला है, स्टेपन के बार्ले ने। जैसे डिस्क्रिप्टिव हो गया, डिस्क्रिप्टिव, नॉर्मेटिव, एजम्पटिव एंड इंस्ट्रूमेंटिव। अभी हम वन बाय वन देखेंगे क्या होता है। देखिए जो डिस्क्रिप्टिव है, नाम से पता चल रहा है, डिस्क्रिप्टिव मतलब हमें मेनली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, हेरारकी है, ओके, उसका डिस्क्रिप्टिव स्टडी, ओके, मेनली डिस्क्रिप्टिव स्टडी। तो क्या हो गया उसका मतलब स्कोप हो गया, अगर मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डिस्क्रिप्टिव स्टडी, जिसमें जिसमें डिस्क्रिप्टिव स्टडी में किस चीज़ की स्टडी होगी, ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड स्टडी होगी, या हम बोल सकते जो हेरारकी है उसकी स्टडी हो गई। तो इस टाइप की स्टडी इन अ डिस्क्रिप्टिव मैनर इंक्लूडेड इनटू द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। या हम बोल सकते हैं नॉर्मेटिव, नॉर्मेटिव मतलब क्या है, जिसमें नॉर्म्स होते हैं, मेनली नॉर्म्स होते हैं, स्टैंडर्ड होते हैं कोई। तो जो भी प्रैक्टिशनर्स जो होते हैं, जो जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडी करते हैं, मेनली जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं, वो जिस टाइप से स्टडी करते हैं, तो जो मेनली जिस टाइप से स्टडी करते हैं, जिस नॉर्म से या जिस स्टैंडर्ड से जो स्टडी करते हैं, दैट इंक्लूडेड इनटू द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देन एजेम्पटिव, अभी समझेंगे हम क्या होता है एजेम्पटिव। जब ये जो प्रैक्टिशनर्स है, जब ये स्टडी करते, तब वो जो जो मेनली जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो बेनिवल्ड कैरेक्टर है, मतलब जो वेलफेयर कैरेक्टर है, ओके, वेलफेयर कैरेक्टर, उसके बिना जो स्टडी करते हैं ये प्रैक्टिशनर्स, ओके, बिना वेलफेयर कैरेक्टर मतलब बिना वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए जो ये प्रैक्टिशनर स्टडी करते, ये जो प्रैक्टिशनर स्टडी करते विदाउट विदाउट एज्यूमिंग द वेलफेयर नेचर ऑफ द स्टेट, सो दैट इज मेनली, ओके, दैट इज मेनली द स्टडी ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहला डिस्क्रिप्टिव हो गया, डिटेल स्टडी होगी किसकी, ऑर्गेनाइजेशन की, हायरार्की की। देन नॉर्मेटिव स्टडी के अंदर जो प्रैक्टिशनर जो स्टडी करते हैं मेनली, जिसके अंदर जैसे वो प्रैक्टिशनर क्या है, नॉर्म्स स्टैंडर्ड के हिसाब से स्टडी करेंगे, ये सभी चीज़ें ध्यान में रखेंगे, तो दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इनटू द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब एजेम्पटिव के अंदर क्या है, जब ये प्रैक्टिशनर स्टडी करेंगे, तब ये जो वेलफेयर नेचर है स्टेट का, उसको ध्यान में नहीं रखेंगे, तो दैट टाइप ऑफ ऑल्सो स्टडी इंक्लूडेड इनटू द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन।
और क्या हो सकता है, इंस्ट्रूमेंटिव, इंस्ट्रूमेंटिव, ओके, इंस्ट्रूमेंटिव स्टडी। अब इंस्ट्रूमेंटिव स्टडी नाम से समझ में आए, इसमें इसमें मेनली जो टूल्स एंड टेक्निक्स होते हैं, जो टूल्स एंड जो टेक्निक्स होते हैं जो यूज़ होते हैं मेनली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉर अचीविंग देयर, जो भी गोल्स होता है ऑर्गेनाइजेशंस का, उसको अचीव करने के लिए जो भी टूल्स, टेक्निक, प्रोसेसेस, ओके, जो यूज होते हैं इनटू द ऑर्गेनाइजेशन, दैट टाइप ऑफ स्टडी आल्सो इंक्लूडेड इनटू द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इस टाइप की स्टडी भी इंक्लूडेड होते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये मेनली ये 1 2 3 और ये फोर टाइप की स्टडी, ओके, मेनली किसने बताया, ये स्टेपन के बारले बेरले ने बताया, ओके। अब रिडले ने क्या बताया, मेनली रिडले ने बताया, देखिए रिडले इन्होंने क्या बताया, इन्होंने मेनली दो चीज़ें बताया, ओके, दो टाइप की स्टडी इंक्लूड किया है इनटू द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पहला है व्हाट और दूसरा है हु। अब देखिए व्हाट मतलब क्या, व्हाट मतलब हम जो स्टडी करेंगे वो किस चीज़ की स्टडी करेंगे, तो ये हमें समझना होगा सबसे पहले, ओके, किस चीज़ की स्टडी करेंगे और किन की स्टडी करेंगे, ओके, किस इस स्टडी के अंदर सबसे पहले तो क्या स्टडी करेंगे, देन इस स्टडी के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड होगा, ओके, हु इंक्लूडेड into the this study, that is only mainly discuss into the mainly included into the पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ओके। जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप है वो इस यहाँ तक आता है कि जो भी हम स्टडी करते, क्या स्टडी करते और किसकी स्टडी करते, ये सभी जो डिटेल चीज़ें होती है कि क्या स्टडी, जैसे मान लीजिए जैसे हम किस किस चीज़ स्टडी करते हैं, हम तो एक तो जो भी एकेडमिया है, ओके, मतलब देखिए व्हाट में आएगा ये पहले, हु में तो देखो हु कौन कौन स्टडी करता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, एक तो जो एकेडमिया होता है, मतलब एकेडमिया का मतलब क्या हो गया, जो जो पढ़ाई करता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की या जो प्रैक्टिस करता है, ओके, जो प्रैक्टिशनर्स हो गए मेनली, या हम बोल सकते हैं जो सिटीजन्स हो गए, ये सभी, ओके, ये सभी इंक्लूड होते हैं किसके अंदर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्कोप के अंदर। देखिए इसको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना है, देखो रीडले ने दो टाइप बताया जो मेनली इंक्लूड होते हैं इनटू द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। व्हाट मतलब होता है हम क्या स्टडी करेंगे, ठीक है, इसमें क्या क्या स्टडी हम करेंगे, ओके, क्या स्टडी करेंगे, देन किसकी स्टडी करेंगे हम मेनली, तो किसकी स्टडी करेंगे हम, एकेडमिया, प्रैक्टिशनर्स हो गए, सिटीजन्स हो गए, इन सब की जो स्टडी होती है, ओके, और जो स्टडी करते हैं मेनली वो होता है मेनली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, ओके। तो ये जो कंटेम्प्रोरी व्यू है, कंटेम्प्रोरी व्यू इसके अंदर, कंटेम्पोररी व्यू इसके अंदर मेनली हमने दो स्कॉलर के व्यू देखे इसमें। सबसे पहले तो स्टेपन के व्यू देखे, देन रिडले के व्यू देखे। तो स्टेपन के व्यू में हमने चार टाइप से इन्होंने स्टडी बताई, एक डिस्क्रिप्टिव हो गया, एक नॉर्मेटिव हो गया, एग्जेम्पटिव और इंस्ट्रूमेंटिव। और जो जो रिडले है इन्होंने दो टाइप से स्टडी बताया कि व्हाट मतलब व्हाट स्टडी, क्या स्टडी करेंगे, और हु इस स्टडी के अंदर कौन कौन इंक्लूड करेंगे मेनली, ठीक है, तो ये रिडले ने बताया। तो इस तरह से हमने मेनली स्कोप देखा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के इसके अंदर हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे, ओके, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसके अंदर मेनली हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे, किस किस चीज़ की स्टडी करेंगे, ये अलग अलग स्कॉलर ने बताया अलग अलग चीज़ें। जैसे हमने मैक्यून के बारे में देखा, उसके पहले जो विलिक बाय है, ओके, इन्होंने क्या क्या स्टडी किया, मतलब क्या क्या बताया इन्होंने मेनली क्या किस चीज़ को इंक्लूड करना चाहिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। तो इन्होंने ओवरहेड एडमिनिस्ट्रेशन की बात की, ओके, ऑर्गेनाइजेशंस की बात की, मटेरियल एंड सप्लाई की बात की, पर्सनल मैनेजमेंट की बात की, फाइनेंस की बात की। उसके बाद हमने मैक्यून के बारे में बताया जिन्होंने बहुत सिंपलिस्टिक व्यू बताया, जिसमें मेनली इन्होंने 3 M's की बात की, जिसके अंदर मेनली क्या है, मैन, मटेरियल एंड मेथड है। देन उसके पहले हमने जो फ्लिफनर है उसके व्यू देखा, इन्होंने मेनली 2 डायमेंशन में मतलब 2 मेजर चीज़ें बताया जो स्कोप के अंदर इंक्लूड करना चाहिए। एक पहला प्रिंसिपल बताया,
दूसरा स्पीयर बताया। प्रिंसिपल के अंदर इन्होंने क्या बताया, जो गवर्नमेंट मेनली जो ऑर्गेनाइजेशंस है या जो ऑर्गेनाइजेशन के जैसे मैनेजमेंट हो गया लोगों का, ओके, पर्सनल का मेनली, मेथड हो गया, देन प्रोसेसेस हो गया, मटेरियल एंड सप्लाई हो गया, ये सभी चीज़ें आती है प्रिंसिपल्स में। तो ये मेनली ये किसके अंदर आता है, स्कोप में आता है, मेनली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्कोप में आता है। और जो स्पीयर, जो दूसरी चीज़ बताया था इन्होंने, उसके अंदर क्या आता है, मेनली हम लेवल पढ़ते हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो लेवल है, ओके, उसकी स्टडी करते हैं। जैसे सेंटर हो गया और स्टेट का जो लेवल हो गया, या रीजनल और लोकल का लेवल हो गया, इस टाइप से। फिर इसके बाद हमने क्या देखा, वालकर वालकर ने क्या क्या बताया कि क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए इसके अंदर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। तो इनके भी हमने दो चीज़ें देखा, एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी और एक अप्लाइड एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी के अंदर मेनली इन्होंने क्या बात की, कॉन्सेप्ट, थेरीज, ओके, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का किस तरह से स्ट्रक्चर होना चाहिए, फंक्शन क्या होंगी, मेथड क्या होगी, ये चीज़ें हमने देखा था। देन अप्लाइड एडमिनिस्ट्रेशन, ओके, अप्लाइड एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए मेनली, कि जो अलग अलग टाइप के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, जैसे कि हेल्थ सिस्टम हो गया या कोई एजुकेशन सिस्टम, फाइनेंस सिस्टम, वो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते वाइल ऑन एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये सब चीज़ों की स्टडी मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। ठीक है, तो जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ये बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, क्योंकि इसकी कोई डेफिनाइट बाउंड्री नहीं बताया गया किसी भी स्कॉलर ने। तो इसके बाद हमने कोई अलग अलग जो व्यू है, जो प्रोमिनेंट मेनली जो व्यू है, जो बहुत ज़्यादा फेमस व्यू है, जिसमें हमने सबसे पहले जो ब्रॉड एंड नैरो व्यू देखा कि ब्रॉड एंड नैरो व्यू कैसे, जो ब्रॉड व्यू है वो तीनों जो गवर्नमेंट के तीनों ऑर्गन है उसको इंक्लूड करता है, और जो नैरो व्यू है वो सिर्फ एग्जीक्यूटिव को इंक्लूड करता है। अलग अलग जो स्कॉलर इनको सपोर्ट करते हैं इन व्यू को, उनको देखा हमने। देन हमने प्रोसेस एंड सब्जेक्ट मैटर व्यू को देखा। तो जो मेनली प्रोसेस, ऑल जितनी भी गवर्नमेंट की प्रोसेस होता है उसको मेनली सपोर्ट करते हैं, वो प्रोसेस व्यू में आते हैं। सब्जेक्ट मैटर में जिस ऊपर ये एडमिनिस्ट्रेशन है मेनली, या जिस ऊपर ये पॉलिसी है उसकी स्टडी करना, मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ओके, की स्टडी है, ये बताया। देन हमने कंटेम्प्रोरी व्यू पढ़ा अभी, जिसमें हमने स्टेपन के बार्ले और रिडले के बारे में बताया। स्टेपन के बारे ने मेनली जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो कोर है, जो उसकी आउटलाइन है, उसको मेनली चार भाग में डिवाइड किया, जिसमें डिस्क्रिप्टिव हो गया, एग्जेम्प्टिव हो गया, नॉर्मेटिव हो गया, या हम इंस्ट्रूमेंटिव बोल सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव में इन्होंने बताया कि पूरी जो कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर हो गया, हेरारकी हो गया, इनकी स्टडी मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देन एग्जेम्प्टिव व्यू में हमने ये बात किया कि जो जो भी प्रैक्टिशनर्स होंगे जो मेनली स्टडी करेंगे, तो विदाउट जो गवर्नमेंट का जो मेनली जो नेचर होता है कि वेलफेयर, ओके, तो वेलफेयर का बिना सोचते हुए, ओके, बिना एजम करते हुए स्टडी करना, दैट इज इंक्लूडेड इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नॉर्मेटिव के बारे में बताया कि जो प्रैक्टिशनर जो स्टडी करते हैं और जो नॉर्म्स एंड जो भी स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं, ओके, उसकी स्टडी मतलब क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात किया हमने, मेनली जो प्रोसेसेस या जो हम बोल सकते हैं जो टूल्स एंड टेक्निक मेनली अडॉप्ट करता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव देयर गोल, उसकी स्टडी करना मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। देन हमने जो रिडले है उन्होंने बताया व्हाट हु, ओके, किस चीज़ की स्टडी करना है हमें, और इस स्टडी के अंदर कौन कौन इंक्लूड करना है मेनली। तो ये सभी मेनली क्या है, स्कोप है। ठीक है, इन मतलब ये जितने भी स्कॉलर ने अलग अलग चीज़ें बताया है, तो ये क्या है मेनली कि इन्होंने अपने व्यू बताया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करना चाहिए। तो ये अलग अलग स्कॉलर ने बताया, हमने अलग अलग व्यू देखा। तो हम बोल सकते हैं कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर मेनली गवर्नमेंट के, ओके, गवर्नमेंट के जो भी एक्टिविटीज़, ओके, आती है एवरीथिंग, क्योंकि जो गवर्नमेंट है अभी पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों जगह पे काम करता है, ओके। तो हम बोल सकते हैं कि जो स्कोप है मेनली, ओके, जो स्कोप है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, वो क्या है, बहुत वाइड है। तो गवर्नमेंट या जो भी स्टेट, ओके, मेनली स्टेट की जो भी एक्ट है, ओके, जो भी एक्ट है उसकी स्टडी मतलब क्या है, मेनली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। तो जिस तरह से हमने पिछले वीडियो में जब मीनिंग समझा था, तो उस समय हमने जो जो फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थे थॉमस वुड्रो विल्सन, उनके द्वारा बनाई गई डेफिनेशन किसकी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, उसके बारे में बात किया था हमने, और हमने मीनिंग समझा था। तो अगर हमें मीनिंग समझ में आ गई, इसका मतलब हमें स्कोप भी समझ में आ जाएगा अभी। तो उन्होंने मेनली क्या बताया था कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ओके, जो मेनली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ये क्या है, एक डिटेल, ओके, डिटेल्ड एंड सिस्टमैटिक
डिटेल एंड सिस्टमैटिक क्या है, एप्लीकेशन ऑफ लॉ है, एप्लीकेशन ऑफ लॉ। एंड एवरी पर्टिकुलर एप्लीकेशन ऑफ लॉ, जो भी ओके, ये जो भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन ऑफ लॉ है, ओके, एवरी, ओके, एवरी पर्टिकुलर एप्लीकेशन ऑफ लॉ, ठीक है। ये क्या है, मेनली ये एक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। मेनली ये क्या है, जो भी लॉ है, मेनली ये क्या है, एक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। तो यही मेनली क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। ओके, तो इस तरह से हमने इस वीडियो में मेनली क्या पढ़ा, हमने ये जानने की कोशिश किया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप कितना बड़ा है। ओके, इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करना चाहिए। ओके, ये सभी चीज़ें हमने मेनली इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश किया, जिसमें हमने अलग अलग स्कॉलर के व्यू देखा और जो प्रोमिनेंट व्यू है वो भी हमने जाना। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।